जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आज एक प्रश्न जो रहस्यमय ज्ञान है कि किसी के दाह संस्कार के बाद अक्सर शमशान से आने के बाद में लोग नहाते क्यों हैं। आज के ज़माने में तो कुछ लोग नहीं भी नहा रहे हैं, पर अधिकतर व्यक्ति नहाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया और इसका हमने कई बार जवाब भी दिया, परंतु आज फिर ये प्रश्न हमारे सम्मुख आया। तो आज हम इसका बहुत गहराई से आपको विश्लेषण सहित बता रहे हैं, ताकि ज़िंदगी में आप उस चीज़ को समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें। शमशान को अधिकतर मनुष्य अशुद्ध मानते हैं, परंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिले और साधकों को मुक्ति का बोध हो सके, क्या वह स्थान अशुद्ध हो सकता है। अब किसके लिए अशुद्ध है, किसके लिए अशुद्ध नहीं है, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। क्रीम 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 रिम रिम हम हम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम हम किम 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 रिम रिम हम शमशान काली के किम 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 रिम रिम हम। जो मनुष्य शमशान की ऊर्जा के अनुकूल ऊर्जा वाला हो, उस व्यक्ति को वहाँ जाने पर, शव यात्रा में शामिल होने पर और उसके बाद में स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मेरे हिसाब से शमशान से ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो ये पंच तत्व वाला शरीर को जलाया जाता है अग्नि में, और जहाँ पर अग्नि में हर चीज़ भस्म हो जाती है, राख बन जाती है, वहाँ कोई चीज़ बचती ही नहीं है, तो उससे पवित्र चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। परंतु फिर भी जो शमशान की ऊर्जा के अनुकूल ऊर्जा वाला हो, यानी पवित्र व्यक्ति हो, मतलब सन्यासी, अघोरी, ओघड़, या जिनकी भी परंपरा वहाँ जाने की इजाज़त देती हो, जो शाक्त हो, उनके लिए संसार से ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ हो ही नहीं सकती शमशान। मतलब ऐसे लोगों के लिए घर की ऊर्जा और शमशान की ऊर्जा एक जैसी होती है, और जिस जगह वो ऊर्जा नहीं होती घरों में, और वहाँ पर यदि वो ऊर्जा पहुँच जाती है तो परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती। इसलिए जो सांसारिक व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को शव यात्रा में जाने के बाद में शव जला करके जब वापस आते हैं तो स्नान करना अनिवार्य होता है। यानी परिवार वाला व्यक्ति कोई भी हो, यदि वह शव जलाने की प्रक्रिया में शामिल रहा है, गया है, तो उसे अवश्य स्नान करना चाहिए, अन्यथा उसके यहाँ पर प्रेत बाधा
तंत्र बाधा, काला जादू, ये सब लग जाता है। बहुत से मनुष्यों को मिला मैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आप शमशान से जाने के बाद गद्दी पर आकर के बैठ गए क्या, कुर्सी पर आकर के बैठ गए क्या? बोले हाँ साहब, समय नहीं होता है हमारे पास में और व्यवहार भी निभाना पड़ता है। तो हम शव यात्रा में शामिल हुए, जैसे ही शव को उनने आग लगाई और हम वहाँ से चल दिए और गद्दी पे आकर के बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठने वाला नहीं था। तो ऐसे मनुष्यों का कई बार धंधा पानी बंद हो गया, चौपट हो गया, नुकसान पे नुकसान होने लगा, क्योंकि शमशान में एक बार प्रवेश करने के बाद शमशान की जो धूल होती है, मिट्टी होती है, शमशान की राख होती है और शमशान का जो धुआं उठता है, उसमें भी नकारात्मकता होती है। यानी वो ऊर्जा होती है जो घरों में नहीं होती है। तो घर परिवार वाला मनुष्य कोई भी हो, ऐसे मनुष्य को घर आकर के स्नान करना चाहिए, या अपनी गद्दी पर बैठने के पहले स्नान करना चाहिए। शमशान पवित्र है, परंतु सबके लिए पवित्र नहीं है। केवल सन्यासियों और उसमें भी तांत्रिक लोगों के लिए, अघोरी लोगों के लिए, सन्यासी लोगों के लिए वह सबसे अच्छा स्थान होता है। मतलब जिन मनुष्यों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, त्याग दिया, परित्याग कर दिया, उनके लिए तो शमशान से पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती। और जिन्होंने संसार और सांसारिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए शमशान में जाने के बाद में स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु सामान्य गृहस्थ व्यक्ति की यह सामर्थ्य नहीं होती है, उसे सांसारिक जीवन जीना पड़ता है, उसमें परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, उसका कर्तव्य है। अतः उनके लिए ये स्नान आदि सब करना शास्त्रीय विधि विधान बताया गया है। शमशान अशुद्ध नहीं है, परंतु जिस शरीर को जलाया वो शरीर अशुद्ध था, और जब जला तो उसके कुछ कण उन मनुष्यों पर भी आते हैं। धूल मिट्टी आती है जब जलता है, तो कपड़ों पर लगता है, सिर पे लगता है, तो उसे हटाने के लिए स्नान करना जरूरी होता है, वो भी घर के बाहर। शमशान पवित्र स्थल है, उसकी पवित्रता पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। परंतु गृहस्थ व्यक्ति को सांसारिक योग्यता को बनाए रखने के लिए स्नान करना अनिवार्य होता है। शमशान अंतिम सत्य है, और अंतिम और आदि के मध्य की सौम्यता जो है वो जीवन का रस है, और जीवन का रस परिवार में ही आता है। परंतु अंतिम सत्य को भी नहीं भूलना चाहिए। अब हम आते इसी चीज को श्रीमद् भागवत, देवी भागवत कथा महापुराण में भी इस संबंध में बताया गया है। क्या बताया गया है कि महिषासुर, आपने नाम सुना होगा, उस महिषासुर का जन्म कैसे हुआ, यह आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। महिषासुर राक्षस जो है वह महिषी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, और अग्नि की लपटों के बीच में से महिषासुर नामक राक्षस की उत्पत्ति हुई।
तो जब अग्नि के बीच में से, जलती हुई चिता के बीच में से जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, राख के कण होते हैं, वो मनुष्य के शरीर पर, कपड़ों पर, सिर के ऊपर, आंखों के ऊपर, बाहों के ऊपर, बाल के ऊपर चिपक करके धूल मिट्टी के रूप में घर तक आ जाता है, वह महिषासुर राक्षस। इसीलिए स्नान करना जरूरी होता है। और यह महिषासुर जो है, यह रंभ और महिषी का पुत्र था। एक रंभ नामक राक्षस था। रंभ नामक राक्षस को प्रेम हो गया एक भैंस से, और उससे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ये कथा भी देवी भागवत महापुराण में दी गई है। इसीलिए मनुष्य को शमशान जाने पर, परिवार वाले मनुष्यों को शमशान जाने पर, शव यात्रा को जलाने के बाद में जब वापस आते हैं तो बाहर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या हैंडपंप में पहले स्नान कर लेना चाहिए, कपड़े सहित उनको गीला करना चाहिए। उसके बाद में स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर में जाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि शमशान जाते हैं तो किन लोगों को नहाना जरूरी है और किन लोगों को नहाना जरूरी नहीं है। यदि किसी को कोई भी इस संबंध में शंका हो, कुशंका हो, तर्क हो, वितर्क हो, कुतर्क हो, तो वो अवश्य 7649862712 नंबर पर या फिर 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।